तो ज्ञान एक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्क्रीन टाइम कॉसेस डिसीज इन चाइल्ड। सावधान बच्चे जैसे आजकल अधिकतर मोबाइल में ही समय बिताते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, इसीलिए उनमें मोबाइल की वजह से कई बीमारियां पैदा हो रही है। मायोपिया जैसे भयंकर बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बच्चे जैसे ही नज़र देने लगता है, आजकल व्यक्ति मोबाइल दिखाना शुरू कर देते हैं, जिससे बच्चे में मोबाइल को लेकर उत्सुकता बढ़ जाती है। पिछले समय में हमने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया। उस समय में बच्चे और बड़े दोनों ही अपना अधिकांश समय कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन पर बिता रहे थे। कोरोना काल तो समाप्त हो गया, लेकिन हमारी मोबाइल की आदत नहीं बिगड़ी तथा बड़े तब भी कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने से बच्चों में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, या जो बीमारियां आजकल डॉक्टर्स को ज़्यादा देखने में मिल रही है वो कौन कौन सी बीमारी है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मेडिकल भाषा में मायोपिया कहा जाता है। भारत में इस बीमारी से पीड़ित का प्रतिशत 30 से 40% तक है, वो भी 40 से 60 साल के व्यक्तियों में देखा जाता था, लेकिन अभी कुछ महीनों में इस बीमारी बच्चों में भी देखने मिल रही है, जो कि चिंता का विषय है। मायोपिया से आँख की पट्टी का साइज बढ़ जाता है और रेटिना पर प्रतिबिंब सही नहीं बनता, या कहें थोड़ा आगे बनता है, जिससे दूर की वस्तुएं देखने में परेशानी होती है। आज के माता पिता बच्चों को संभालने के स्थान पर खुद तो मोबाइल चलाते ही तथा बच्चों को भी टैबलेट तथा मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं, जिससे बच्चा परेशान नहीं करता है और उसमें लगा रहता है, लेकिन ये इसकी हेल्थ के लिए कितना खतरनाक हो सकता है यह कोई नहीं सोचता। मायोपिया होने यदि आपके बच्चे को मायोपिया है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। आँखों में बार बार पानी आना, सिर में दर्द होना, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न देना, कोई व्यक्ति दूर खड़ा हो तो उसे पहचानने में तकलीफ होना, आँखों की पलकों का बार बार झपकना, चिड़चिड़ापन, बार बार आँखों को मसलना, फिजिकल ग्रोथ में कमी, पढ़ाई पर फोकस न कर पाना, ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिखाई नहीं देना, कॉपी में ब्लैक बोर्ड से गलत लिखना, यह मायोपिया के लक्षण हैं। और इसकी रोकथाम, यदि आप चाहते हैं कि यह मायोपिया आपके बच्चे को ना हो, तो आप बच्चे को कम से कम मोबाइल दें। और इसके कई कारण हैं जो आपके मोबाइल से ही रिलेटेड है, इसीलिए आप मोबाइल कम से कम दें। लंबे समय तक स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें, वो भला ही टीवी में हो, मोबाइल में हो, टैबलेट में हो या कंप्यूटर में हो। सही दूरी पर रखकर ही स्क्रीन और किताबों को पढ़ाएं। नेचुरल लाइट में काम करना, नेचुरल लाइट में कम जाना भी मायोपिया को बढ़ा सकता है। बच्चा पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, जिससे वो बाहर खेलने नहीं जाता है, और धूप भी उन्हें विटामिन डी भी कम मिलता है, जिससे भी ये बीमारी हो सकती है। इसीलिए आप बच्चे को कम से कम मोबाइल दें। अब अगली बीमारी की बात करें तो मेंटल डिप्रेशन इन चाइल्ड। मेंटल डिप्रेशन या कहें स्ट्रेस जैसी बीमारी के बारे में हर कोई बात करने से हिचकिचाता है। कई व्यक्ति इससे ग्रसित होते हैं, लेकिन उन्हें खुद मालूम नहीं होता है। लेकिन अभी तक तो यह बड़ों में देखने मिलता था, जहाँ पर जॉब की टेंशन, फैमिली की टेंशन, लेकिन आजकल यह बच्चों में भी यह बीमारी देखने को मिल रही है। बच्चे तो नासमझ होते हैं, लेकिन उनके माता पिता भी अनजान बने रहते हैं तथा बच्चा कोई भी टेंट्रम करता है उसे डांटते हैं, और यहाँ तक कि कुछ तो हाथ भी उठा देते हैं, जिससे बच्चा घबरा जाता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डाउन हो जाता है। इसीलिए हम इस बारे में आज बात कर रहे हैं। मेंटल डिप्रेशन मुख्यतः स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताने से होता है, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल पर तो कुछ भी देखते हैं, रील्स, वीडियोस जिसमें क्राइम की बातें होती है। टीवी पर कार्टून लंबे समय तक देखने से वो कार्टून की तरह बर्ताव तक करने लगते हैं। बच्चे में मेंटल डिप्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ मेंटल डिप्रेशन इन चाइल्ड में क्या हो सकता है? बच्चे में मेंटल डिप्रेशन का मुख्य कारण स्क्रीन टाइम है, क्योंकि बच्चे पूरा टाइम स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो ना वो
बाहर घर के बाहर जा पाते हैं, ना घर में किसी से ढंग से बात कर पाते हैं, ना फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, ना घर का कोई काम करते हैं, जिससे उनमें मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है। बच्चों में यह समय मेंटल और फिजिकल ग्रोथ का होता है। उस समय वह कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं। ऐसे में जहाँ उनकी ग्रोथ 70 to 90% होना चाहिए, उसके स्थान पर आजकल 30 to 40% ही ग्रोथ हो पाती है। बच्चों में मेंटल डिप्रेशन के लक्षण या कहे सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिप्रेशन इन चाइल्ड क्या है? चलिए बात करते हैं उसके बारे में। बच्चों में चिड़चिड़ापन, घर में किसी से भी ढंग से बात ना करना, पढ़ाई पर ध्यान ना देना, घर के सदस्यों से बदतमीजी करना, आत्मविश्वास में कमी होना। जब भी कोई मेहमान आए और उस बच्चा अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाए, तो हो सकता है वह डिप्रेशन में हो। छोटी छोटी बातों पर रोना, टेंट्रम करना भी एक बिगेस्ट रीज़न होता है मेंटल डिप्रेशन का। गेमिंग एडिक्शन बहुत बड़ा बीमारी है आज के समय में। यदि हम बात करें कि स्क्रीन टाइम से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो इन 2 बीमारियों के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब अगली बीमारी है गेमिंग एडिक्शन। आजकल आए दिन पेपर हो या न्यूज़ में आता ही रहता है कि गेमिंग एडिक्शन की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया है, या किसी बच्चा डिप्रेशन में चला गया है। गेमिंग एडिक्शन के चलते गवर्नमेंट ने कई गेम्स को बंद तक कर दिया है, लेकिन जहां बच्चे दिन में 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल चलाते हैं, तो गेम खेलना तो आम हो जाता है। कुछ गेम्स में तो 18 से छोटे बच्चे खेल भी नहीं सकते हैं, लेकिन वे भी फेक आईडी बनाकर इसका इस्तेमाल करते हैं और अपने परेशानी को आमंत्रित करते हैं। गेमिंग एडिक्शन के लक्षण, कॉजेज ऑफ गेमिंग एडिक्शन इन चाइल्ड में क्या है, चलिए बात करते हैं। गेमिंग एडिक्शन के लक्षण की बात करें तो वह बहुत साधारण है, आप आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चे का गेम खेलने के लिए लड़ाई करना, रोना, जिद्दी करना, लंबे समय तक गेम खेलते रहना। कुछ बच्चों में तो यह भी देखा गया है कि यदि कोई नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो उसके लिए वह पूरी पूरी रात अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं, उन्हें नींद तक नहीं आती है। यह एक गेमिंग एडिक्शन का सबसे बड़ा लक्षण होता है। गेमिंग एडिक्शन को रोक कैसे सकते हैं आप? तो इसकी रोकथाम के लिए आपको सिंपल सा टिप्स लेना है कि गेमिंग एडिक्शन रोकथाम के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना है कि उनका जो ध्यान है उन्हें कहीं और शिफ्ट करना है। होम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, आप कहीं पार्क ले जा सकते हैं, उन्हें उनके दोस्तों के साथ घूमने ले जा सकते हैं, उनके दोस्तों को घर बुला सकते हैं, जिससे आपको यदि कोई गेम्स में कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आप कौन कौन से गेम आपके बच्चे को खिला सकते हैं जो उसके ध्यान को बटा सकता है। अब अगली बीमारी की बात करें जो स्क्रीन टाइम से होती है वो है ड्राई आइज़। बच्चों में ड्राई आइज़ की समस्या अभी ज़्यादा देखने में मिल रही है। ड्राई आइज़ इसकी स्क्रीन का ज़्यादा उपयोग करने से होती है। स्क्रीन से निकलने वाली किरणें आँखों को डैमेज या कहे ड्राई कर देती है। ड्राई आइज़ होने से बच्चों की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और धीरे धीरे उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है। जहाँ हम पहले देखते थे कि बूढ़े लोगों को चश्मे लगते थे, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लग जाते हैं, क्योंकि वह स्क्रीन बहुत पास से देखते हैं। यदि अब आप क्वेश्चन करेंगे कि कैसी स्क्रीन पास से देखते हैं, या मतलब कौन सी स्क्रीन हमें उसे नहीं दिखानी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है मोबाइल और टैबलेट की स्क्रीन, क्योंकि उससे जो रेज़ निकलती है वह हमारे बच्चों के आँखों को बहुत हार्म करती है और वह बहुत पास से देखते हैं। चलिए, अब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे होंगे, हम उनके जवाब देते हैं जो आपको आपके बच्चों को यह डेंजरस बीमारी होने से बचाएगी, और यदि हो गई है तो उसे कैसे रिकवर करवाना है उसकी जानकारी देंगे। बच्चों पर मोबाइल फ़ोन के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं? यह सबसे पहला क्वेश्चन होता है। तो बच्चों पर मोबाइल फ़ोन के हानिकारक प्रभावों की बात करें तो कई होते हैं। आँखों का कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन, इमोशनल टेंट्रम करना, पढ़ाई पर ध्यान न देना व आत्मविश्वास में कमी। कितने साल के बच्चे को मोबाइल देना चाहिए? 1 साल तक के बच्चे को मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 1 साल से बड़े बच्चे को 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। 5 साल से बड़े बच्चे को 1 घंटा
दे सकते हैं। आपका बच्चा पढ़ाई या होमवर्क के टाइम पर मोबाइल का इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ही हानिकारक होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि स्कूल्स में भी कुछ होमवर्क्स दिए जाते हैं जो मोबाइल के थ्रू होते हैं। यदि आपका बच्चा वो कर रहा है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम पे उसे मोबाइल नहीं देना चाहिए। बच्चे मोबाइल मांगे तो क्या करें, आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा। बच्चे यदि आपसे मोबाइल मांगते हैं तो आप उन्हें दूसरी एक्टिविटी में एंगेज कीजिए, उनके साथ ड्राइंग कीजिए, उनके साथ खेलिए, जिससे वो मोबाइल के बारे में सोचना और मोबाइल के बारे में भूल जाएंगे। छोटे बच्चे के लिए मोबाइल क्या असर डालता है? 1 साल से छोटे बच्चे के लिए मोबाइल बहुत खतरनाक असर डालता है। मेंटल और फिजिकल विकास को पूरी तरह रोक देता है। एक दिन में कितने घंटे मोबाइल चलाना चाहिए? एक दिन में बच्चे को 1 घंटा मोबाइल चलाना चाहिए। यदि बड़ों की बात करें तो 2 से 3 घंटे चला सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल इस्तेमाल जितना कम करें उतना अच्छा होता है। अब आप कहेंगे कि हमें, यदि अब ऐसा तो आज की सेंचुरी में पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन टाइम ना दें। इस ऐसी सिचुएशन में आप मोबाइल की जगह बच्चों को टीवी में एंगेज करें। आप जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल स्मार्ट टीवीज़ आ गई है, आप मोबाइल में जो देखते हैं वो टीवी में भी देख सकते हैं। तो बच्चों को टीवी में दिखाएं, जिससे क्या होगा कि बच्चे दूर से, क्योंकि टीवी दूर होती है तो दूर से देखेंगे, उनकी आँखें डैमेज नहीं होगी। और यदि उन्हें स्क्रीन टाइम से बचाना है तो आपको ये ज़रूर यूज़ करना होगा। और कोशिश करें कि आप बच्चे को टीवी भी दिखाएं तो कम से कम दिखाएं। सुबह टाइम पीरियड फिक्स कर दें कि आधा घंटा 1 घंटा देखेंगे या शाम को देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके बच्चे में अनुशासन भी आएगा और उसके स्वास्थ्य को भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर होगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपका बच्चा बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं देता है, जिससे आपका बच्चा दूसरे बच्चों से पीछे है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आजकल स्क्रीन टाइम कितनी सारी डिसीज़ ला हो रही है स्क्रीन टाइम से, इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हो थे। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप और इससे रिलेटेड या कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आगे जब भी किसी विषय के बारे में बात करें तो आपको ज़रूर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम यहाँ पर सिर्फ मॉम बच्चे के बारे में बात नहीं करते, हम इस चैनल पे हर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो टॉपिक व्यक्ति से रिलेटेड है या व्यक्ति की लाइफ को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। धन्यवाद।